गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी कि आज सप्तमी है। और आज मैंने रखा है व्रत, क्योंकि हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है, तो इसीलिए आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने व्रत रखा हुआ है। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी ऐसी मेरी माता रानी। ये मैंने माता रानी की चौकी लगाई हुई है और मैं सुबह के टाइम पूजा कर रही हूँ। और देखिए, मैंने सभी अपने भगवान को अच्छे से नहलाकर वस्त्र भी पहना दिए अपने कान्हा जी और राधा जी को। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी सुबह की पूजा ख़त्म की। और ये आप देख सकते हैं, ये जो नोरते बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, बड़े बड़े काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा हवन भी किया था, क्योंकि फास्ट भी था और सप्तमी भी थी, तो फिर यहाँ पर मैंने छोटा सा एक अपने आप ही हवन सा कर लिया था, लकड़ियाँ जलाकर। मेरे पास एक छोटा सा हवन कुंड है। और बस फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पर दही जमा दी है, क्योंकि व्रत है तो दही तो खानी होती है। और यहाँ पर कुकर में मैंने रख दी है आलू बॉईल करने के लिए, और एक साइड हो रहा है दूध गर्म। तो बस दूध ना, मतलब यार खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा नज़र हट जाती ना, तो वो वाली बात हो जाती है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। दूध तो इतनी जल्दी निकलता है ना बॉयल होके बाहर, बहुत ही स्पीड में। तो बस मैं यहाँ पे ही खड़ी थी और ये देखिए दूध मतलब बस हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो मैंने गैस कर दी है ऑफ। और अब मैं जो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे अब उनको छीलती हूँ। उसके बाद फिर मुझे जाना है अपने एनजीओ। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, और बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही हूँ साड़ी में। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस गाने की। तो बच्चे तो कर रहे हैं अपने गाने की प्रैक्टिस, क्योंकि उनका है कंपटीशन। और यहाँ पर ये हमने ब्लैक बोर्ड पे रावण बनाया हुआ है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक्टिविटी देखकर। और दशहरा तो आ ही रहा है, तो बस उसी की ही तैयारियाँ चल रही हैं। और इस बार हम भी दशहरे पे कुछ खास करने वाले हैं, वो आप लोगों को व्लॉग्स में पता चलेगा। चलो बैठो। समझ रहे हो आप? खाने की क्या यहाँ टेबल लग रही है? किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? मुस्कान का। अभी इसके बीच में बिठाओ टेबल के ऊपर। चलो बैठो ना। सौ से ऊपर मरेगी। चलो बैठो ना लाइन से। अरे खड़े हैं, कोई बात नहीं। नेट खत्म करना जरूरी है। हम देखना इसका नेट भी होगा। बंद करो। वो देखो, वो देख कैसे लेट रहे, देख उसको। क्या देखा इसमें? प्लेट, ये प्लेट घुमाना, ये ऊपर कर रहे हैं। हाँ तो दोनों तो करें, हम एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या करें? कल्पना कुछ होता है आपके लिए अलग है। ये इसने रख दी ना। मैंने वहाँ पे ये नहीं इसके वजह से। इसकी नहीं है ना, इसकी है ना मेरी है। क्या बोला तूने? उसकी अलग है, मैं पीता नहीं। तो यहाँ पर सभी बच्चे मिलकर उनके क्लासमेट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है अगर बच्चे एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को डांडिया की, क्योंकि हम अष्टमी के बाद जब नवमी आएगी ना तो उसमें हम कराएंगे डांडिया। छोटे बच्चों को डांस सिखाना ना मतलब बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। डांस तो चलो ठीक है, नॉर्मली डांस सिखा देना, बट डांडिया सिखाना सच में ही बहुत बड़ा टास्क है ये मेरे लिए। बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो डांडिया के कंपटीशन को अच्छी तरीके से इंजॉय करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो बस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है छोटे छोटे से बच्चों को डांडिया सिखाने की, और मतलब काफ़ी अच्छा बच्चे सीख भी रहे थे। बच्चों की ना मतलब कैप्चर पावर इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं, कोई भी चीज़ उनको सिखाते हैं तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को वही डांडिया सिखा रही हूँ और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ रात में व्रत का खाना बनाने की, और घर पे आके बस वही है, सुबह का पूरा दिन ऐसे ही चला गया, फास्ट था। और बस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुट्टू की पूड़ी। मेरे पे नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। आप देखिए मतलब ऐसे टूट टूट के जा रही थी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। बाद में मैंने एक पन्नी ली, पन्नी के ऊपर मैंने इसको रख कर और हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर कर फिर मैंने जब बनाया ना तो मतलब एकदम गोल पूड़ियाँ बनी हैं। तो अगर आप लोगों को भी कभी दिक्कत हो मक्की के आटे का बनाने में या फिर कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाने में, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। कोई भी एक पन्नी लीजिए, उस पे हल्का सा ऑयल या घी लगाइए और फिर उसको लोई को उस पर रख के पन्नी पे और उसको ऊपर से प्रेस कीजिए, तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल गोल गोल बनेंगी। तो मैं तो जब भी मेरे पे नहीं बनती है ना तो मैंने तो फिर इसी तरीके से ट्राई किया, और जो फिर बाद में ना मेरी पूड़ियाँ मतलब अच्छी तरीके से गोल गोल बनने लगी और वो टूट भी नहीं रही थी। ये देखिए, शुरू की तो ना मतलब मेरे से ऐसी बन रही थी कि वो टूटे जा रही थी, टूटे जा रही, मतलब बहुत ही मतलब मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई थी ये कि बिल्कुल बन ही नहीं रही है मुझसे। लेकिन उसके बाद जब मैंने पन्नी पे रख के इसको ट्राई किया ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से बन रही थी, बिल्कुल गोल बन रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि टूट नहीं रही थी कुट्टू की पूड़ियाँ। तो मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ, अगर आप लोगों को कभी दिक्कत हो बनाने में तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और बस अब फिर हम दोनों खाएँगे खाना, और मैंने आज व्रत में बनाया है आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की पूड़ियाँ। तो बस ये खाकर फिर आज का पूरा दिन वही निकल गया। अब है कल का दिन। कल को भी मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि कन्या बिठानी है, कन्या पूजन करना है, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कल कीर्तन भी कराना है माता रानी का। तो बस कल हमारे यहाँ तो अष्टमी ही पूजी जाती है, तो बस मैंने सोचा है कि अष्टमी पूजन करने के बाद फिर दोपहर को मैं कीर्तन की तैयारी करूँगी।
और बहुत दिन से सोच रखा था कि यार कीर्तन कराना है, तो बस नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली अब डिसाइड हो चुका है और तैयारी करने अगर मन बना लो तो फिर सब कुछ हो जाता है। हालाँकि अकेली हूँ तैयारी करने में, बट कोई नहीं, हो जाता है सब कुछ। तो बस आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर। थैंक यू सो मच।